नेक्स्ट थ्योरम है let H and K be finite subgroups of a group G, then order of HK is equal to order of H into order of K upon order of H intersection K। तो ये चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। H के क्या है यहाँ पर फाइनाइट सबग्रुप किसके G के। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट H के इज द सबसेट ऑफ G। तो यहाँ पर हम H के सबसेट ले लेते हैं G के। लेट A belongs to A is equal to H intersection K। अब हम A लेते हैं और A क्या है, जो आपका H और K का इंटरसेक्शन है वो आपका A है। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो आपके सबग्रुप हैं, ठीक है, और उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, सबग्रुप होगा। तो इस तरह से A भी आपका क्या हो गया यहाँ पर सबग्रुप। एंड A इज द सबसेट ऑफ K। A क्या है यहाँ पर सबसेट ऑफ K। ये भी हमने लिया है कि A आपका जो भी है वो सबसेट ऑफ K होगा। A इज द सबग्रुप ऑफ K, ठीक है, क्योंकि K आपका सबग्रुप है तो A भी आपका सबग्रुप हो जाएगा। K इज अ फाइनाइट। K क्या है यहाँ पर फाइनाइट है। Therefore, the number of distinct right coset decomposition of K with respect to A is finite से M। तो इसका मतलब ये है अगर K आपका फाइनाइट है तो उसके जो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होंगे वो भी आपके क्या हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू A। A के रेस्पेक्ट में जितने भी आपके कोसेट बनेंगे वो भी फाइनाइट होंगे। और मान लेते हैं कितने राइट कोसेट हैं आपके M बाय लैग्रांजे थ्योरम। अब यहाँ पर इससे पहले हमने लैग्रांजे थ्योरम की थी, उसका रिजल्ट यहाँ पर यूज करेंगे। वी हैव m इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ k अपॉन ऑर्डर ऑफ a। लैग्रांजे थ्योरम क्या बोलती थी कि मान लीजिए ग्रुप G है, उसका कोई भी यहाँ पर सब ग्रुप ले लेते हैं H, ठीक है, ये H इसका सब ग्रुप है G का। तो G का जो ऑर्डर है और H का ऑर्डर है तो उनके बीच में ये रिलेशन पाया जाता है, मतलब कि G का ऑर्डर डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ H। तो इस तरह से यहाँ पे अब आप देखिए कि K है और K का यहाँ पे सब ग्रुप क्या है A। तो ऑर्डर ऑफ A, ठीक है, ऑर्डर ऑफ K, बिल्कुल सेम यही यहाँ पर रिजल्ट। अगर आप H को A से रिप्लेस कर दीजिए और G को K से तो ये आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हमने लैग्रांजे थ्योरम को यूज किया। इसके बाद इफ यहाँ पर हमने कोसेट ले लिया, ठीक है, के आपके किसके एलिमेंट हैं, स्मॉल के जितने भी हैं ये के यहाँ पर आई मान लेते हैं 1 2 3 4 5 K1 K2 ये सारे के सारे के एलिमेंट हैं। और ए तो है ही आपका, यहाँ पर ए आपका सब ग्रुप है के का, तो ये आपके क्या हो गए राइट कोसेट आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ ए इन के। देन अब के क्या होगा, ये जितने भी राइट कोसेट हैं डिस्टिंक्ट अगर उनका यूनियन ले तो वो आपका क्या होगा के बराबर होगा। तो इन सब के यूनियन को हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to m a k i। और K1 K2 Km ये क्या है, आर सम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन के कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट। आप इस चीज का ध्यान रखना कि ये डिस्टिंक्ट है। नाउ एच के, अब हम एच के लेके चलेंगे और ये जो के है इस के की वैल्यू को ये पुट कर देंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। और ये जो यूनियन है इसको बाहर ले लिया है नेक्स्ट स्टेप में। और अब क्योंकि हमारा ए सबसेट है एच का, अगर आप देखो तो ए क्या है इंटरसेक्शन है एच और के का, तो यहाँ पर सबसेट भी हो जाएगा। तो एक थ्योरम थी पीछे कि अगर ऐसा केस आता है तो एच इज इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम थी, उसका हमने यहाँ पे रिजल्ट यूज किया है। तो एच इज इक्वल टू एच आ जाएगा और फिर इसको एक्सपेंड करके यहाँ पर लिख लेंगे।
वापस से एक्सपेंड कर दिया। नाउ वी प्रूव दैट कोसेट HK1 HK2 अप टू HKM आर डिस्टिंक्ट। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जितने भी यहाँ पे कोसेट हैं, यूनियन में जितने भी कोसेट हैं, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो इसके लिए इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो मान लेते हैं कि कोई भी दो कोसेट वो बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो फिर ये एच ए इज इक्वल टू एच बी, एक ऐसी थ्योरम भी की थी हमने कि अगर ये हो तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये आपकी क्या है? थ्योरम थी जो हमने पहले ही कर ली है। तो उस थ्योरम का यहाँ पे रिजल्ट यूज कर रहे हैं। तो ये अगर बराबर है तो ये होगा, ठीक है, यहाँ से आया, ठीक है। ये फिर इंटरसेक्शन में भी होगा ये एलिमेंट। अब यहाँ पर के आई के जे के एलिमेंट है, तो के आई के जे का इन्वर्स ये आपका के का एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सब ग्रुप की तो इस तरह का एलिमेंट सब ग्रुप में एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। के आई के जे इनवर्स अब इन बिलोंग करेगा ए से, क्योंकि ये आपका के में भी है एच में भी है, तो ए में भी बिलोंग करेगा क्योंकि ए आपका क्या है? इंटरसेक्शन है किसका? एच और के का। तो यहाँ से ये आ जाता है, ठीक है। इसी का रिजल्ट यहाँ पे इफ एंड ओनली वाला केस था। तो अगर ये एलिमेंट है तो ये इसके बराबर होगा, और लास्ट में के आई इज इक्वल टू के जे हो जाएगा। लेकिन हमने ऊपर ही बोला था, कहाँ पर? यहाँ पर, कि ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये आ गया कि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमारी बात क्या हो जाती है? कंट्राडिक्ट कर जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोसेट हैं दोनों, ये आपस में सेम नहीं होंगे। Thus, HK1, HK2, HKM are distinct right coset. The number of element in each of them is equal to order of H. तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट कोसेट हैं, और हर एक में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? वो इक्वल हैं ऑर्डर ऑफ H के। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। अब इसका ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ एच के, ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा? ये जो यूनियन लिया है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? वो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर एलिमेंट्स प्लस इसके अंदर एलिमेंट्स प्लस प्लस ऐसे करते हुए लास्ट में एच के एम के अंदर एलिमेंट्स इन सब का प्लस कर देंगे। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कितने? ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। जितने एच के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही इसके अंदर एलिमेंट। ऐसे ही इसमें भी ऑर्डर ऑफ एच, जितने एच के अंदर एलिमेंट होंगे उतने ही इसके अंदर एलिमेंट, ऐसे ही सबके अंदर होंगे। तो लास्ट में भी आपका ऑर्डर ऑफ एच। अब ये ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ कितने बार कर रहे हैं? के एम, मतलब n टाइम्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m इंटू ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। ये आ गया इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के। m क्या है? देखिए m क्या है, m की वैल्यू यहाँ से उठा के रखिए, ऑर्डर ऑफ k ओवर ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ k ओवर ऑर्डर ऑफ a। और a क्या है? a है आपका इंटरसेक्शन किसका? h और k का। तो ए आपका हो गया यहाँ पर इंटरसेक्शन एच के का। तो इस तरह से यहाँ पर ये थ्योरम आपकी हो जाती है प्रूफ। इसके बाद आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, केलेज थ्योरम। एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ए परमुटेशन ग्रुप। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। एक ग्रुप मान लेते हैं जी। If A belongs to G, then AX belongs to G for all X belongs to G। तो ये यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले रहे हैं A जो G का है, और AX भी आपका G से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि X भी आपका G का एलिमेंट है बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाया है। नाउ कंसीडर द फंक्शन। अब यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं जिसको कि हम एफ ए, इस तरह से फंक्शन है, और ये फंक्शन जी टू जी पर है। डिफाइन बाय, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन है आपका ये ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब
हमने ऊपर ही दिखा दिया है कि ए एक्स भी आपका एलिमेंट किसका होगा, जी का। तो ये फंक्शन भी आपका डिफाइन हो जाता है यहाँ पर इस तरह से। एफ इज वन वन, अब ये आपका जो है फंक्शन क्या है, वन वन, बिकॉज इसको यहाँ पर आप प्रूव कर देंगे। तो वन वन के लिए क्या करते हैं, एक्स और वाई लेके चलेंगे, एक बार यहाँ पर एक्स पुट कर दिया, या फिर आपने देखा होगा कि हम क्या लेके चलते हैं, एक्स वन एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू, ये लेके चलते हैं, और लास्ट में हमारा क्या जाता है, एक्स वन इजिकल टू एक्स टू। तो यहाँ पर मैंने एक्स वन को एक्स ले लिया है, एक्स टू को वाई ले लिया है। तो आपका ये आ जाएगा ए एक्स, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए एक्स इजिकल टू ए वाई, और लास्ट में एक्स इजिकल टू वाई। तो ये आपका यहाँ पर वन वन प्रूव हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एफ ए को ऑन टू भी प्रूव कर देंगे। एफ इज ऑन टू because if x belongs to G then there exists A inverse x such that, तो यहाँ पर एफ ए को ऑन टू भी प्रूव कर देंगे। कैसे, मान लेते हैं कि कोई भी एक्स जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट भी जरूर बिलोंग करेगा। और यहाँ पर अब इसके अंदर रख देते हैं, एक्स की जगह रख देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एसोसिएटिविटी लग जाएगी, फिर इसकी वैल्यू आप जानते हैं ई होती है, और लास्ट में एक्स आ जाएगा। तो हर किसी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई यहाँ पर एलिमेंट जरूर मौजूद है। तो इस तरह से ये आपका ऑन टू भी प्रूव हो गया। द एफ इज वन वन फ्रॉम जी टू जी, तो एफ ए वन वन है, तो यहाँ पर एफ ए परम्यूटेशन भी हो जाएगा आपका। लेट जी डैश डिनोट द सेट ऑफ ऑल सच वन वन इनटू एफ एन, ठीक है। तो यहाँ पर जी डैश क्या है, आपका सेट हो जाएगा सारे के सारे जितने भी आपके वन वन फंक्शन है, डिफाइन ऑन जी करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी। तो यहाँ पर जो भी डिफाइंड है जी पर। जी डैश, अब जी डैश क्या है, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ये जितने भी फंक्शन है यहाँ पर वन वन, उन सब का क्या है, कलेक्शन है। फर्स्ट वी प्रूव दैट जी डैश इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि जी डैश आपका क्या है, आपका यहाँ पर ये ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्ट। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए चार प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। फर्स्ट है क्लोजर, तो मान लेते हैं एफ ए एफ बी, ठीक है। यहाँ से दो फंक्शन ले लिए, एक एफ ए और एक एफ बी। बिलोंग्स टू जी डैश, ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए बी आपका जी से बिलोंग कर रहा है, सच दैट एफ ए एफ बी, यहाँ पर हमने ये ले लिया है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया है। इसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसकी वैल्यू रख दी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी एक्स, ठीक है। अगर ये है आपका इस तरह से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स। फिर यहाँ पर आप, अब आपको पता है कि फंक्शन कुछ इस तरह से है, तो x इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ए एक्स की ए एक्स, तो अब यहाँ पर x की जगह हमने बी एक्स रख दिया, तो ए बी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी लगा दी है, और ये आपका हो जाएगा, अब इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए तीन यहाँ से फंक्शन ले लेंगे जी डैश से, और ए बी सी ले लेंगे जो कि जी के एलिमेंट हैं, और इसको इस तरह से एसोसिएटिव प्रूव कर देंगे, एफ ए ब्रैकेट के अंदर एफ बी एफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ए एफ बी सी एक साथ आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उठा लेंगे, और फिर इसको इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, इसी प्रॉपर यहाँ पर इसी इक्वेशन का यूज़ करें बार बार, और लास्ट में आपकी एसोसिएटिविटी इस तरह से प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इफ इज द identity of G, then F is the identity of G dash also for all FA belongs to G dash। तो यहाँ पर हमने बोला है कि अगर E G की आइडेंटिटी है, तो ये आपकी आइडेंटिटी होगी G डैश की। तो यहाँ पर इसको प्रूव करके भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव भी कर दिया है। ये सारा का सारा फर्स्ट इक्वेशन से, ये जो यहाँ पर इक्वेशन आई है हमारी, ये वाली, इस इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी इस तरह से आइडेंटिटी भी यहाँ पर आ जाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स के लिए भी, इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू जी, देन एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए। तो यहाँ पर अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तो एफ ए इनवर्स भी आपका एफ ए का इनवर्स हो जाएगा।
तो इसको भी यहाँ पर इस तरह से हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट रिलेशन का यूज करके। तो ये चारों प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हो जाती हैं। तो इस तरह से वो ग्रुप हो गया हमारा प्रूव, जी डैश आपका ग्रुप प्रूव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, ये आपका क्या है, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि आपका फंक्शन क्या है, वन वन है और ऑन टू है। कंसीडर ए फंक्शन, अब एक फंक्शन ले लेते हैं फाइव। फाइव क्या है, जी से डी जी डैश पर, और फाइव क्या है, फाइव को हमने डिफाइन किया एफ ए से। तो इसको वन वन प्रूव करेंगे। तो वन वन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फाइव ए इजकल टू फाइव बी लेकर चलेंगे, यहाँ से एफ ए इजकल टू एफ पी। ठीक है, ये आ गया। इसकी वैल्यू रख देंगे ए एक्स इजकल टू ए बी एक्स, और लास्ट में ए इजकल टू बी। तो ये लेके चले, आपका ये आ गया। तो फाइव आपका वन वन हो गया। फाइव इज ऑन टू के लिए लेट एफ ए बिलोंग्स टू जी जी डैश देन ए बिलोंग्स टू जी। तो कोई ना कोई यहाँ पर इसके लिए आपका कोई यहाँ पर एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जी में। तो इस तरह से आपका ये ऑन टू भी प्रूव। फाइव प्रिजर्व्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। इफ ए बी बिलोंग्स टू जी देन आपका फाइव ए बी, इसको हम एफ ए बी लिख सकते हैं और इनको अलग अलग। ठीक है, वही फर्स्ट नंबर की इक्वेशन का यूज करके फाइव इजिकल टू फाइव ए फाइव बी। और ये यहाँ पर आपका वन वन ऑन टू दोनों प्रूव हो चुका है, और फाइव प्रिजर्व कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपका ये आइसोमॉर्फिक भी प्रूव हो गया।